कि ये जो हर क्षण को जीना है, या हर क्षण को हमारा जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन जो है ना वो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अभी जिएंगे। वो ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है स्वामी जी? क्या क्या फिर से थोड़ा कहेंगे, लास्ट में क्या बोला आपने? कहना चाहता हूँ कि जीवन हर क्षण में कभी भी जा सकता है। ये समझ में आ रहा है थोड़ा कि ये माइक माइक करीब लाओ ना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। स्वामी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन हर क्षण में खत्म हो सकता है। हम्म। ये खत्म हो सकता है लेकिन ये जानते नहीं हैं। फिर भी ये समझ में आ रहा है, फिर भी ये क्यों नहीं इतना सीरियस से क्यों नहीं आ रहा है स्वामी जी? कभी बिल्कुल। भी मैं खत्म हो सकता हूँ, बार बार इतना सुनते हैं फिर भी ये बार बार लग जिएंगे, अभी तो जवान, अभी तो चलेगा, ऐसे ऐसा हो। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो घर जाएगा तो विधि भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल। नहीं। बहुत बढ़िया बात बताया आपने स्वामी जी। बिल्कुल। बहुत सुंदर, समझ गया मैं। स्वामी जी यही प्रश्न मेरा भी है। आपका भी है, क्या बात है? हाँ, और ये आपने जो पहला ही जो बोला ना, ये वही निशाने पे लगा है, क्योंकि ये बात मेरे को भी बहुत है कि समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात। वो सोचते हैं मरना है, अभी भी मर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा कुछ बैठ होता है नहीं रहा है कि ना, अंदर बैठ नहीं रहा है, खोपड़ी में बैठ नहीं रहा हाँ, है। बैठ नहीं रहा, वही बात। बिल्कुल। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? लोगों को मरते हुए हम रोज देखते हैं कि अभी अर्थी उठी, थोड़े भाव में भी आ जाते हैं कभी कभी। बस स्मशान पे लौटते ही सब फुर गया। क्या है वजह? बहुत सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। हमारी अचेतन में, हमारे गहरे सबकॉन्शियस में, जो हमारी समझ का जो जोड़ है ना, जो मैंने वही समझाया कि तुमने मान लिया है कि कल है, परसों है, नरसों है, सालों है। ये बात तुमने गहरे अचेतन से स्वीकार कर ली। अचेतन में वो काफी समय से दबी पड़ी है। अब तुम मृत्यु देखते हो, उस पल अनुभव कुछ और कह रहा है। उस अनुभव की कोई प्रतिक्रिया भी हो रही है। उस समय तुम भाव से भी भरते हो, लेकिन जैसे ही तुम घर आते हो, बस वो अनुभव फीका हो जाता है। जैसे शिविर में, अभी अभी शिविर किया आपने, पता है आपको आनंद। शिविर में आप आते हो, शिविर में कुछ अलग ही अवस्था होती है, कोई अलग ही ऊर्जा काम करती है। शिविर में वो ऊर्जा तुम्हें सहज उठा लेती है, तो तुम्हारे मन का कोई वश नहीं रहता है। तुम्हारी समझदारी उस समय दो कौड़ी की हो जाती है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता उस समय दो कौड़ी की हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम घर लौट आते हो शिविर छोड़कर, तुम पाते हो बस बिल्कुल वही मन फिर से हावी हो जाता है, वही सारी कंडीशनिंग फिर से हावी हो जाती है, धारणा बदलने लगती है, क्योंकि वो जो ऊर्जा का प्रभाव था ना, वो गया। बस बिल्कुल ऐसा ही हमारे अचेतन के साथ हो रहा है। अचेतन में एक बात तुम्हें भीतर पक्की है कि मैं नहीं मरूंगा, पता है ना? हाँ वो स्वामी जी। यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रश्न किए थे, उसमें एक प्रश्न था कि इस जगत का आश्चर्य क्या है? इस जगत में आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया था युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने कहा कि हम रोज लोगों को मरते देखते हैं, लेकिन हमें भरोसा ही नहीं आता है कि मैं मरूंगा। मैं मरूंगा, ये सवाल ही नहीं आता है।
साधक का मतलब क्या है? जिसके अंदर ये प्रश्न जग गया उसी का नाम साधक है। और संसारी का मतलब क्या है? जिसके भीतर ये प्रश्न ही ना जगा कि मैं मरूंगा। वो तो भविष्य में ही जीता है, वो तो इकट्ठा करने में ही जीता है, वो तो ये जोड़ने में ही जीते जाता है। उसे पक्का है 100 साल जिएगा। ये तो अच्छा है बड़े बुजुर्ग का कि सिर्फ 100 साल का आशीर्वाद देते। अभी वो कह दे कि भाई 500 साल जियोगे तो बिल्कुल तुम्हारा मन स्वीकार कर लेगा, उसको तनिक भर भी अस्वीकार ना करेगा। और तुम बिल्कुल तुम्हारे जीवन की जो सारी प्रतिक्रिया होगी ना वो 500 साल के आधार पर होगी। अब जितना तुम लंबा जियोगे ये धारणा है तुम्हारे अंदर बहुत गहरे में, तब तक तुम ध्यान में प्रवेश ही ना कर पाओ, तब तक वो गहराई को तुम छू ही ना पाओगे, तुम इस पल का मजा ही ना ले पाओगे। सारे बुद्ध बेचारे कहकर थक गए, सारे जानने वाले कहकर थक गए जो भी है इस पल में है। और सारे संसारी बेचारे 99% वो कह के थक गए कि जो भी है वो भविष्य में है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। सब कुछ है लेकिन वो उमंग, वो मस्ती, वो आनंद किसी की खबर नहीं मिल रही। हाँ, कल महल हो जाए तो शायद आनंद हो जाए, वो भविष्य में जी रहा है। और सारे जानने वाले तुम्हें वर्तमान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अगले पल मृत्यु की अनुभूति बहुत बड़ा ध्यान का कारण बन जाता है। अगर तुम उसके लिए राजी हो जाओ कि अगले पल मृत्यु घट सकती है, तब तो छलांग लग जाएगी। अब आप पूछ रहे हो कि ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? समझ में तो आ रही है आपकी, बिल्कुल एक एक बात समझ में आ रही है। ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो मैंने कहा ना कि जो अचेतन में जो कचरा पड़ा है उससे तुम्हें निजात पानी पड़ेगी, खाली होना पड़ेगा। ये सारी कंडीशनिंग तुमने भीतर दबा रखी है, उसी कंडीशनिंग के आधार पर तुम्हारा मन रिएक्ट करता है। अभी होता क्या है कि तुम्हारे मन के पास अतिरिक्त ऊर्जा है, उस ऊर्जा को तुम ही प्रदान कर रहे हो, तुम ही दे रहे हो ऊर्जा। और मन के पास जब ऊर्जा आ जाती है तो सीधी सी बात है, मन बिल्कुल विपरीत दिशा में तुम्हें ले जाता है। जिस दिन तुम बलशाली होने लगोगे, जिस दिन तुम स्वभाव के करीब होने लगोगे, जिस दिन ध्यान घटना शुरू हो जाएगा, ध्यान घटने का मतलब तुम वर्तमान में जीने लगोगे, तुम्हारा जीवन छोटा होता जाएगा, तुम्हारा भविष्य समाप्त होने लगेगा। वैसे वैसे तुम पाओगे अब तुम बलशाली होने लगे, तुम ताकतवर होने लगे। और जैसे जैसे तुम ताकतवर होगे वैसे वैसे मन की मालकियत खोने लगेगी, मन कमजोर होने लगेगा। इसलिए तुम्हें कहा गया है कि रोज ध्यान करना है। वो रोज ध्यान करते करते एक दिन बस वो जो पल्ला है ना, जो अभी ऐसा है ना, बस वो बिल्कुल धीरे से ऐसा हो जाएगा। यहां का पलड़ा भारी हो जाएगा और मन का पलड़ा कमजोर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, उसकी मालकियत चली जाएगी। और उसकी मालकियत जाते ही बात आसान हो जाएगी, अपने से होने लगेगी, फिर करना ना पड़ेगा। अभी कठिन लग रहा है, इसलिए तो प्रश्न उठ रहा है ना कि स्वामी जी ये कठिन लग रहा है, समझ में आ रही है बात लेकिन हो नहीं पा रहा है, कठिन लग रहा है। कठिन इसलिए लग रहा है कि तुम करने की कोशिश कर रहे हो। ऊर्जा को करने दो, जो मैं हर विधि के साथ कहता हूं, पहला चरण तुम ठीक से करो और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को जगने दो। और ज्यादा से ज्यादा जो ऊर्जा जगेगी वही तुम्हें दूसरे चरण, तीसरे चरण और आखिरी चरण में ले जाएगी।
गहरे ध्यान में ले जाए। अब जितनी बार तुम गहरे ध्यान में जाओगे उतना ही ऊर्जा के स्रोत खुलने लगेंगे। जितनी ऊर्जा के स्रोत खुलने लगेंगे तुम बलशाली होने लगोगे। अब तुम चार्ज होने लगोगे, अब तुम ताकतवर होगे। तो वो जो ताकत है ना वो परिणाम लाती है। बिना ताकत के, बिना हथियार के तुम लड़ नहीं सकते हो। तुम हथियार और ताकत इकट्ठा करने में जुट जाओ। इसलिए तुम्हें विधियां दी गई है। विधियों के माध्यम से तुम ताकत इकट्ठा करते हो, तुम ताकतवर होते हो। और जितने तुम ताकतवर हो जाओगे तुम पाओगे जो चीज कुछ समय पहले कठिन लग रही थी वो अब आसान होने लगे। ताकत आ गई, कोई अज्ञात फोर्स आ गया, अज्ञात ताकत आ गई, अज्ञात ऊर्जा आ गई। अब वो अज्ञात ऊर्जा सब कुछ करेगी। वो सहज तुम्हें शांति में ले जाएगी। वो सहज तुम्हें इस पल में ठहरने के लिए मजबूर करने लगेगी। तुम भटक ना पाओगे अगले पल में। तुम्हारा भविष्य अपने से खोने लगेगा। तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी और परिणाम ज्यादा आएंगे। अभी उल्टी बात बन रही है। अभी मेहनत ज्यादा कर रहे हो लेकिन परिणाम घट नहीं रहा है, क्योंकि वो जो शत्रु है ना, शत्रु अर्थात मन, वो बहुत ताकतवर है। और वो ताकतवर इसलिए है कि जन्मों जन्मों से तुमने उसको पूरी ताकत दे रखी थी। सारी ऊर्जा उसी को देते थे तुम कि बेटा ले दूध पी, मक्खन खा, ड्राई फ्रूट खा, हट्टा कट्टा बन। जैसे लड़ना हो ऐसे उसको पहलवान बना रहे थे। जन्मों जन्मों से मन के साथ तुमने यही किया है। तो वो आदत तो मजबूत है ना। अब उस मजबूत आदत को ही तो तोड़ना है, उस कंडीशनिंग को ही तोड़ना है। मन की मालकियत की अचेतन में गहरी छाप है। ताकतवर बना बैठा है। वो तो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से बस बाजी पलटने लगती है। वो समझ में ना आएगा, वो दिखाई ना पड़ेगा, लेकिन वो पलट रही है। चिंता मत करो। अगर तुम ध्यान कर रहे हो, अगर ध्यान जारी है तो धीरे धीरे वो बाजी पलट रही है। पलट रहा। एक दिन ये ताकत करो, एक दिन ये भारी हो जाए। उस दिन सब आसान हो जाएगा। उस दिन तुम उल्टा सवाल करोगे आनंद, बिल्कुल उल्टा सवाल करोगे कि स्वामी जी इतना आसान था तो पहले समझ में क्यों ना आया, पहले इतना क्यों कठिन लग रहा था। समझ में आ रहा है ना आनंद? स्वामी जी समझ में आ रहा है। ये पूछना चाहता हूँ, ये जो ऊर्जा जो है वो मन को भी ज्यादा मिल रही है ना? बिल्कुल स्थिर नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल स्वरूप में कम हो रहा हूँ, इसलिए ऊर्जा मन में ज्यादा जा रही है ना? बिल्कुल इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा। बिल्कुल। वो तो जैसे जैसे लोगों में स्थिर होते जाऊंगे तो मन का जो पावर है वो कम होता जाएगा। सीधी सी बात है ना। ताकत हम लोग ने तुमने निश्चल ध्यान योग किया था, निश्चल ध्यान योग प्रयोग किया था ना शिविर में, याद है कि नहीं है? याद है स्वामी जी, नाभि ध्यान। तो वो उसमें क्या करते थे हम? वही तो करते थे कि जो सारी ऊर्जा, देखो अगर वो प्रयोग को भी थोड़ा समझ लोगे ना तो तुम्हें शायद उत्तर मिल जाएगा। सोचो जरा, मैंने क्या समझाया था कि बचपन से लेके अब तक हमें एक ही शिक्षा दी गई है कि भाई खोपड़ी को कारगर करो, मतलब ताकतवर बनाओ। खोपड़ी शार्प होनी चाहिए, तुम बुद्धिमान होने चाहिए, सारी ऊर्जा खोपड़ी को दो। बेटा होशियार रहना, चालाक रहना। तो तुम करते क्या हो? इसी सारी चीजों का पालन करते हो और तुम जाने अनजाने सारी ऊर्जा खोपड़ी को देते हो, मस्तिष्क को देते हो। अब मस्तिष्क को जितनी ऊर्जा मिलेगी
तो सीधी सी बात है, उतनी ही मात्रा में वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो प्रतिक्रिया देगा। अब मस्तिष्क की प्रतिक्रिया क्या है? बेचैनी, तनाव, विचार, चिंता, भविष्य। अब समझो, जितनी मात्रा में जाएगी, जितना 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 वोल्ट तुम उसको दोगे, उसकी रोशनी उतनी तेज बाहर आएगी। मन मजबूत होता जाएगा। आप बिल्कुल उससे विपरीत काम कर रहे हो जब तुम नाभि पर ध्यान देते हो, क्योंकि नाभि को आप ऊर्जा देने लगे तुम, तो वो जो ऊर्जा ऊपर मिल रही थी, ऊर्जा वही है। वो क्रोध की ऊर्जा ही करुणा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल क्रोध की ऊर्जा, कोई नई ऊर्जा नहीं होती है। बस तुम्हें दिशा बदलनी होती है। साधक करता क्या है? दिशा बदलता है। तुमने दिशा बदली, अब मस्तिष्क को सारी ऊर्जा नहीं दे रहे हो, सारी ऊर्जा नीचे दे रहे हो, नाभि को दे रहे हो। अब नाभि को देने लगोगे तो सीधी सी बात है, वहां का परिणाम घटने लगेगा ज्यादा, एक निश्चलता छाने लगेगी, एक आनंद आने लगेगा, एक मस्ती ठहराव आने लगेगा। ये परिणाम होगा। बस बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है। सारे, अगर ठीक से समझो ना, सारा खेल क्या है जीवन का? कुछ आदत तुम जन्मों से लेकर आए, अब वो आदत के कारण तुम आनंदित नहीं हो सकते, वो आदतों में जीकर तुम मस्ती में नहीं रह सकते, समाधान आ ही नहीं सकता है। आप समझे? समाधान आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तुम केले अतीत से उसको घसीट कर लेकर आ रहे हो, जन्मों जन्मों से घसीट कर लेकर आ रहे हो। इसलिए जब हम साधना शुरू करते हैं ना, जब अंतर यात्रा शुरू करते हैं, जब दिशा बदलते हैं, तब पहली बार तुम नई आदतों से गिरते हो। पुरानी आदत कमजोर होने लगती है, उसको ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है और नए आयाम खुलने लगते हैं। इसलिए तो तुम्हें नए नए अनुभव होते हैं अंतर यात्रा में, तुम्हें जो रोज रोज नए अनुभव होते हैं, क्योंकि उस नए आयाम में कभी तुम गए नहीं। वो तो कोई समाधि को पहुंचा है, वो तुम्हें इशारा करता है कि भाई ये आयाम खोलो, ये रास्ता ठीक है, इस रास्ते से आओ। भले कभी ना गए हो, लेकिन आओ इस रास्ते से, मैं पहुंच गया, तुम आ जाओ। वो इशारा करते हैं, तुम चलने लगते हो, तो नए नए अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि नया रास्ता है, सब कुछ बदल जाता है, तो अनुभूतियां बढ़ने लगती है। वो अनुभूतियां, वो जो पुरानी आदत और नए आयाम के की सापेक्षता में होती है, एक दिन वो अनुभव भी चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ। बस, तो बिल्कुल वो पुरानी आदतों की जो जोड़ है ना, कंडीशनिंग है ना, बस उसको तोड़ना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हें ख्याल होगा कि भैया मैं तुम्हें सिखाने नहीं आया हूं, तुम जरूरत से ज्यादा सीख कर आए हो। बस उस सिखाने को मैं भुलाना चाह रहा हूं, मैं उस लिखे हुए को पोंछना चाह रहा हूं। जिस दिन तुम उसको पूरा पोंछ देते हो ना, किताब कोरी कर देते हो ना, बस काम पूरा हो जाएगा। बात, काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो जाएगा। समझ में आया ना? हाँ, समझ गई। तो बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, बोलो। स्वामी जी, कोई आज्ञा